Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. So let us do the invocation. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nigamakalpatarorgalitam phalam sukamukhatamrita drvasamyutam pivata bhagavatam rasamalayam muragorasika bhuvibhavukaha नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तो आज के श्लोक हम पढ़ेंगे। फिर शायद अनुवाद और तात्पर्य गोपी मनोहर प्रभु आप पढ़ेंगे तो अच्छा है। मुझे हिंदी इतना सरलता से पढ़ने के लिए नहीं आता है। तो 20 Prabhu, I'm fine. Okay, we can read in English. December 13 तो what was the slok for the day is 327:17। हाँ मैं आ गया। देवहूतिरुवाच पुरुषं प्रकृतिर्ब्रह्मन् न विमुच्यन्ति कर्हिचित् अनन्योपाश्रयत्वच्च नित्यवत् अनयो प्रभो। तो श्री देवहूति inquired, my dear Brahman, does material nature ever give release to the spirit soul? Since one is attracted to the other eternally, how their separation is possible? Purport. Devahuti, the mother of Kapila here makes her first inquiry. Although one may understand that the spirit, soul, and matter are different, their actual separation is not possible either by philosophical speculation or by proper understanding. The spirit soul is the marginal potency of the Supreme Lord, and matter is the external potency of the Lord. The two eternal potencies have somehow or other been combined, and since it is so difficult to separate them from one to other, how it is possible for individual soul to become liberated? By practical experience, one can see that when soul is separated from body, body has no real existence. And when body is separated from soul, one cannot perceive the existence of the soul. As long as the soul and the body are combined, we can understand there is life. But when they are separated, there is no manifested existence of the body or the soul. This question asked by Devahuti of Kapila is more or less impelled by the philosophy of voidism. The voidists say that the consciousness is a product of the combination of matter, and as soon as the consciousness is gone, the material combination dissolves. Therefore, there is ultimately nothing but voidness. This absence of consciousness is called nirvana by Mayavada philosophers. ओम अज्ञानतिमरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सखगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सखगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगं लंघयते कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं निरतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। कथाञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् स्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम्। हरे कृष्ण। तो यहाँ हम लोग कपिल शिक्षा की चर्चा कर रहे हैं। कपिल शिक्षा ये विषय है, ये भगवान कपिल देव अपने माता देवहूति को वो 3 विषयों के बारे में बता रहे हैं। तो 3 विषय वस्तु क्या है? एक है भगवान, तो दूसरा है जीव, तीसरा है प्रकृति। ये ही कपिल शिक्षा का विषय है। और कपिल शिक्षा में इन तीनों के बीच के संबंध में बताया गया है कि भगवान और आत्मा का क्या संबंध है, भगवान और प्रकृति का क्या संबंध है, और आत्मा और प्रकृति का क्या संबंध है। आत्मा और प्रकृति का संबंध तो हम अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रकृति का दिया हुआ एक शरीर हमारे पास है और उस शरीर को हम भोग कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि इस शरीर सीमित समय तक हमको दिया गया है, जब समय खत्म होने पर इस शरीर छोड़ के हमको जाना पड़ेगा। जो व्यक्ति आत्मविज्ञान के बारे में जानता है, वो कम से कम ये जानता है कि आत्मा शरीर के अंदर है, आत्मा शरीर को छोड़ के जाता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मविज्ञान के बारे में नहीं जानता है, वो सोचता है कि प्रकृति के कुछ वातावरण में ये शरीर काम करता है और प्रकृति के कुछ वातावरण बदलने से ये शरीर काम करना बंद कर देता है। और जब वो काम करता है, उसको जीवित शरीर बोला जाता है। जब वो बंद कर देता है, उसको मृत्यु शरीर बोला जाता है। ये जीवन काल और मृत्यु, ये दोनों को वो प्रकृति का ही रूप समझता है, भिन्न-भिन्न रूप समझता है। वो सोचता है कि आत्मा और भगवान का इसमें कोई हाथ नहीं है। तो इसके लिए उनको बोला जाता है निर्विशेष शून्यवादी। शून्यवादी का मतलब क्या है कि वो समझता है कि सब कुछ शून्य है। तो पहले भी शून्य था, तो प्रकृति के कुछ एक माहौल ऐसा हो गया, वहाँ प्रकृति एक शरीर को प्रकट किया और उस शरीर में जीव भी आ गया और वो जीव के कारण वो शरीर इधर-उधर घूमता है। और जब वो शरीर खत्म हो जाएगा, वो प्रकृति की ही नियम से जब वो शरीर खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद कुछ नहीं रहेगा। नहीं आत्मा रहेगा, ना भगवान रहेंगे, कुछ नहीं रहेगा। ऐसा वो लोग समझते हैं। तो इसके लिए वो लोग समझते हैं कि जितने जीते समय जितना भी भोग करना चाहिए, उतना भोग कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद कुछ नहीं है। तो ये शून्यवादियों का वाद है। तो देवहूति का जो प्रश्न है, प्रभुपाद बोलते हैं मोर और लेस मतलब मोटा-मोटी ऐसा लगता है कि वो शून्यवाद के बारे में बात कर रही है। लेकिन क्यों मोटा-मोटी ऐसा लगता है? क्योंकि देवहूति को आत्मा के बारे में मालूम है। ऐसा नहीं है कि देवहूति को आत्मा के बारे में मालूम नहीं है। देवहूति को आत्मा के बारे में मालूम है। देवहूति को भगवान के बारे में भी मालूम है। देवहूति को मालूम है कि अपने बेटा स्वयं भगवान है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको बताए थे कि भगवान आपके बेटे बनेंगे। तो ये सब देवहूति को मालूम है। फिर भी देवहूति ये प्रश्न किए हैं, ये क्यों किए हैं? हम जैसे साधारण लोग को प्रतिनिधित्व करके देवहूति ये प्रश्न कपिलदेव के सामने रखे हैं। तो हमको भी मालूम है कि हम आत्मा हैं, हम इस शरीर में रहते हैं। लेकिन
हम आत्मा के बारे में इतना नहीं जानते हैं। हम सोचते हैं हमारा देहात्म बुद्धि जो इतना सख्त है और इतना बुलंद है कि हम सोचते हैं कि देह के बिना आत्मा कुछ नहीं कर सकता है। अ, क्योंकि हमारा स्मरण तो देह के संबंध में है, आत्मा के संबंध में नहीं है। तो इसके लिए हम भी ये सोच रहे हैं कि देह के बिना आत्मा क्या कर सकता है? हमारे पास एक देह है, तो इस शरीर होने के कारण हम ज़िंदा है, हम बात करते हैं, हम ग्रंथ पढ़ते हैं, हम सोचते हैं, हम सब कुछ करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि कार्यकलाप और ज्ञान प्राप्ति और कार्य सिद्धि, ये सब के लिए हम सोचते हैं कि बिना देह का ये सब नहीं हो सकता है। क्योंकि हमको उसका अनुभव नहीं है कि आत्मा स्वयं क्या कर सकता है और आत्मा का स्वयं रूप क्या है और उस स्वयं रूप में आत्मा की कार्य क्या है, इसका हमें कोई अनुभव नहीं है। क्योंकि हमें इसका कोई अनुभव नहीं है, तो हम ये सोचते हैं कि देह के बिना, शरीर के बिना आत्मा कैसा रह सकता है और आत्मा कैसा कार्य कर सकता है, ये संदेह हमको आता है। और साथ-साथ ये भी संदेह आता है कि अगर शरीर के बिना आत्मा कुछ नहीं कर सकता है, तो शरीर छोड़ने के बाद आत्मा का स्थिति क्या होगा? क्या आत्मा कुछ कार्य कर पाएगा या आत्मा ब्रह्म में जाके लीन हो जाएगा? क्योंकि कार्य करने का क्षमता और कार्य करने के लिए सोचने का क्षमता और बुद्धि का उपयोग करने का क्षमता, ये सब आत्मा में किधर से आएगा? क्योंकि 2 तरीके का शरीर है। एक होता है स्थूल शरीर, जो हम इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं। जैसा आपका आँख से आप देख सकते हैं कि ये जो स्क्रीन में जो मेरा जो रूप दिख रहा है, उसको आप अपने आँखों से देख सकते हैं और जो मैं बात कर रहा हूँ, उसको आप अपने कानों से सुन सकते हैं। तो एक शरीर होता है स्थूल शरीर, जो इंद्रियों से अनुभव किया जाता है और दूसरा शरीर होता है सूक्ष्म शरीर, उसका कोई इंद्रिय का अनुभव नहीं हो सकता है क्योंकि ये सूक्ष्म विषयों से बना हुआ है। जो मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों मिलके इसको सूक्ष्म शरीर बोला जाता है। अम, किंतु ये दोनों ही भौतिक है। स्थूल शरीर भी भौतिक है, सूक्ष्म शरीर भी भौतिक है। दोनों को आत्मा के ऊपर थोप दिया गया है। अ, मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि ममेवांसु जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं। सोस्त्रम चक्षुष्वस्वरं च रसनं घ्राणम् एव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। तो मन को केंद्रित करके इंद्रिय होते हैं। वो इंद्रियों 3 गुणों के प्रभाव से रूप लेते हैं और 3 गुणों के प्रभाव से एक शरीर आत्मा को मिलता है। ये विषय बताया गया है। कारणं गुणसंगोऽस्य सद्दसद्योनिजन्मसु पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि। ये भी बताते हैं प्रकृति भी अनादि है और आत्मा भी अनादि है, दोनों अनादि हैं। विकारंश गुणांश एव प्रकृति स्थानी संभवान। तो ये जो गुण विकार जो देखा जाता है, वो प्रकृति से आता है।
ऐसा भगवान बहुत कुछ भगवत गीता में बताया है। तो ये सब सांख्य के आधारित से बताया है, जो श्लोक मैंने अभी भगवत गीता से बताया है। ये सब कपिल देव की सांख्य के आधारित से भगवान श्री कृष्ण आत्मा के बारे में और आत्मा और शरीर के संबंध के बारे में और परमात्मा के बारे में ये सब भगवान बताए हैं। तो हमारा समस्या ये है कि हम शरीर के बाहर सोच नहीं सकते हैं। ये हमारा समस्या है कि हमारा शरीर, हमारा बुद्धि, हमारा मन, इसके बाहर सोचना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए हम समझते हैं, अगर बुद्धि नहीं है, अगर मन नहीं है, तो हम सोचेंगे कैसे? हम अपने अम, योजना कैसे बनाएँगे? एक काम करने के लिए कुछ योजना बनाना होता है, वो बुद्धि बनाता है। वो योजना हम कैसे बनाएँगे और उस कार्य को कैसे सिद्ध करेंगे? क्योंकि जो भी इच्छा मन में आया, उसकी योजना बुद्धि में बनती है और उसका सिद्धि शरीर, स्थूल शरीर से होता है, जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय। जैसे आप गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं, तो गुलाब जामुन खाने का जो इच्छा है, वो मन में प्रकट होता है। फिर उसके बाद वो उसको कैसा गुलाब जामुन हासिल करने का है, इसका योजना जो है बुद्धि बनाता है, कि या तो हम स्वयं बनाएँगे या हम दुकान से लेके आएँगे, जो भी है, वो योजना बुद्धि बनाता है। जब बुद्धि उस योजना को बना लेता है, फिर उसको कार्य सिद्ध करने में कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय काम करना पड़ता है। अगर खुद बनाने का है तो दुकान जाना पड़ेगा और उसको बनाने का पूरा वस्तु लेके आना पड़ेगा और हाथों से वो पूरा जो भी काम करना है करके आखिर में गुलाब जामुन बनेगा। या दुकान से लेके आने का है तो फिर भी चल के दुकान तक जाना पड़ेगा या गाड़ी चला के दुकान तक जाना पड़ेगा, उधर जाके दुकान में जाके बात करके गुलाब जामुन लेके आना पड़ेगा। तो एक साधारण व्यक्ति यही सोचता है कि शरीर के बिना ये सब कैसा हो सकता है? अगर शरीर नहीं है, तो क्या हो सकता है? लेकिन शास्त्र हमको बताता है कि आत्मा का एक स्वरूप होता है। आत्मा का एक स्वरूप होता है। वो स्वरूप आध्यात्मिक होता है। उस आध्यात्मिक आत्म स्वरूप में बुद्धि और मन और शरीर और आत्मा, इसमें कोई भिन्नता नहीं है। अभी आत्मा अलग है, सूक्ष्म शरीर अलग है, स्थूल शरीर अलग है। ये 3 विषय हैं। आत्मा जो है वो ब्रह्म वस्तु है, अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा ब्रह्म वस्तु है। उसका ऊपर 2 शरीर ठोका गया है। एक होता है सूक्ष्म शरीर और दूसरा होता है स्थूल शरीर। तो ये दोनों शरीर आत्मा से अलग है। जैसा इसको समझना थोड़ा-सा आम आदमी के लिए मुश्किल होगा। क्योंकि जो भी हम सोचते हैं, हम समझते हैं कि ये मेरा सोच है। लेकिन ये मेरा सोच नहीं है, ये मन का सोच है और मैं मन नहीं हूँ। मेरा पहचान मेरा मन नहीं है। जैसा मेरा पहचान मेरा शरीर नहीं है, जैसा मैं वैसा ही मेरा पहचान मेरा मन भी नहीं है। लेकिन इसको बोलना बहुत आसान है, मेरा पहचान मेरा मन नहीं है। लेकिन सोचने के लिए तो मन चाहिए। तो इसके लिए मन की कार्यों और आत्मा को कैसा अलग किया जाए? शरीर के कार्यों और आत्मा को कैसा अलग किया जाए? अगर अलग नहीं किया जा सकता, तो आत्मा आखिरकार मुक्ति कैसा पाएगा? ये सब अभी अ, इनका प्रश्न है। देवहूति माता का प्रश्न है। तो कपिलदेव इसका जवाब देंगे, विस्तृत रूप में जवाब देंगे कि भक्ति के माध्यम से ये सब कुछ हो सकता है। भक्ति के माध्यम से आत्मा अपनी
आध्यात्मिक स्वरूप का स्मरण कर सकता है, वो समझ सकता है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवान्मुखे ही जीवादो स्वयं ये स्फुरत्यतः। भगवान श्री कृष्ण की नाम, भगवान श्री कृष्ण की रूप, भगवान श्री कृष्ण की लीला, भगवान श्री कृष्ण की पार्षद, ये सब हम ये जड़ बुद्धि, जड़ मन और जड़ इंद्रियों के द्वारा समझ नहीं सकते हैं। लेकिन वही इंद्रिय जब भक्ति सेवा में परिशुद्ध हो जाता है, तो उस समय वही इंद्रिय, वही मन, वही बुद्धि, इसको उपयोग करके हम भगवान श्री कृष्ण को भी समझ सकते हैं और अपने स्वयं रूप को भी समझ सकते हैं। तो अपने स्वयं रूप कोई बड़ा रहस्य नहीं है। भगवान श्री चैतन्य स्पष्ट रूप से आत्मा का स्वरूप के बारे में बताए हैं। वो बोले हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कृष्ण तथार्थ शक्ति भेद अभेद प्रकाश। तो ये कोई रहस्य नहीं है कि आत्मा का स्वरूप क्या है। आत्मा का स्वरूप ये है कि हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास है। भगवान श्री कृष्ण की दासत्व करना हमारा स्वरूप है। तो जब हम ये जानते हैं कि भगवान के हम नित्य दास है, तो इसमें से दो विषय तो स्पष्ट हो जाता है। ये एक विषय जो स्पष्ट होता है कि हमारा एक आध्यात्मिक पहचान है। दूसरा विषय स्पष्ट होता है, उस आध्यात्मिक पहचान में हमारा और भगवान का एक रिश्ता भी है, एक संबंध भी है। जब दो व्यक्तिगत पहचान है और व्यक्तिगत पहचान में संबंध है, तो वहां कार्यकलाप होना स्वाभाविक है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक जगत में बहुत सारा कार्य हो रहा है। ऐसा नहीं है कि खाली भौतिक स्तर पे कार्य होता है, आध्यात्मिक स्थिति पे कुछ कार्य नहीं होता, कुछ गुण नहीं होता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये मायावादियों को सोच है कि भौतिक तट पे कार्यकलाप है, तो आध्यात्मिक तट पे कार्यकलाप को मार देना चाहिए और ब्रह्म में जाके लीन होना चाहिए। ये सब मायावादियों का जो मनकल्पना है। लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारा एक आध्यात्मिक स्वरूप है। उस स्वरूप में हमारा और भगवान का रिश्ता है और उस संबंध में भगवान की सेवा में भिन्न-भिन्न कार्य में हम लगने वाले हैं। यही हमारा स्वरूप है, यही हमारा आत्म साक्षात्कार है। ये भगवान श्री चैतन्य हमको बहुत सरल तरीके से बताए हैं। तो मात्र हरे कृष्ण महामंत्र को जप करने से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करके हरे कृष्ण महामंत्र को जप करने से हम ये विषय समझ सकते हैं कि हम आत्मस्वरूपी हमारा जो आध्यात्मिक पहचान में हम भगवान के दास हैं, भगवान के दासी हैं। इस विषय को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इस विषय को समझने में हमको कोई कठिनाई नहीं होगा। जैसा कपिलदेव समझाते हैं और समझाते आ रहे हैं कि भक्ति ही सार है। तो कपिल शिक्षा में कपिल शिक्षा को 3 भाग में विभाग किया जा सकता है। एक भाग होता है ज्ञान, दूसरा भाग होता है योग, तीसरा भाग होता है भक्ति। कभी-कभी ऐसा 3 भाग में विभाग किया जाता है। लेकिन जो ज्ञान और योग जो कपिलदेव बताते हैं, वो तो भक्ति अनुकूल ज्ञान और भक्ति अनुकूल योग है। तो इसके लिए एक तरीके से हम ये भी बता सकते हैं कि कपिल शिक्षा में शुद्ध मात्र भक्ति है। भक्ति का ही व्याख्या किया गया है। भक्ति का व्याख्या कैसा किया गया है? पहले ज्ञान के माध्यम से भक्ति का व्याख्या किया गया है
बाद में परमात्मा दर्शन के लिए जो हठ योग का या अष्टांग योग का उपयोगिता है, उसके बारे में बात किया गया है। लेकिन जो योग के माध्यम से परमात्मा को दर्शन करने के बाद क्या बचा है? भक्ति ही बचा है, भक्ति ही बचा है। तो इसके लिए कपिल देव बोलते हैं, सतम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तज्जोषणा तासो अपवर्गवर्तनी श्रद्धा रतित भक्तिर अनुक्रमिष्यति। आपने इसका पूरा प्रवचन सुन लिया होगा, तो ये आगे ही आ जाता है श्लोक। तो भगवान के बारे में सुनना, भगवान की सेवा में लगना, यही हमारा आत्म साक्षात्कार है, यही आत्मा का स्वरूप है, यही आत्मा आध्यात्मिक जगत में कर रही है, जो भी है। तो आत्मा आध्यात्मिक जीव में यही कर रहा है कि भगवान की सेवा। तो भगवान की सेवा ही सत्य है, वही करना है, भगवान की सेवा ही करना है। तो इसी विषय को कपिल देव सिखाते हैं। और बद्ध अवस्था में जब भगवान की सेवा में हम शुरू में भगवान की सेवा में लग जाते हैं, तो उस समय हमको ये नहीं लगता है कि हम वैकुंठ चला जाएंगे, हम गोलोक चला जाएंगे, क्योंकि भगवान और हमारे बीच में इतना इतना दूर हो गया है कि बद्ध जीव भगवान से विमुख होके इतना अनादिकाल हो गया है। इसके लिए भगवान और हमारा कितना दूर हो गया है कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र को जाप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हरे कृष्ण महामंत्र को जाप करते हैं, भगवान हमारा निकट में आ रहे हैं, लेकिन दूरी इतना है कि वो भगवान हमारा निकट में आ रहे हैं, ये हमको अनुभव ही नहीं होता है। हमको लगता है कि मैं माला के ऊपर माला के ऊपर माला में फिराता जा रहा हूँ, लेकिन लगता तो कुछ नहीं है, वो लगता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये माला के ऊपर माला के ऊपर माला के ऊपर माला फिराने का श्रम तक किधर से आया? वो तो हमारा इसमें नहीं है, हमारा बस का नहीं है कि कलयुग में एक अटल रूप से भक्ति करना हमारा बस की बात नहीं है, क्योंकि कलयुग में इतना प्रॉब्लम आता है, कलयुग में इतना समस्या आता है कि कलयुग में भक्ति करना असंभव है। फिर भी हम लोग भक्ति कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? क्योंकि भगवान हमारे निकट आ रहे हैं, भगवान हमको भक्ति करने में मदद कर रहे हैं। जो परमात्मा रूपी भगवान हमको भक्ति करने में मदद कर रहे हैं। भगवान बोलते हैं, उपदृष्टा हनुमंता च भक्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापयुक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। तो एक दूसरा पुरुष है, वो परा पुरुष है। वो उसको और भौतिक जगत को कुछ लेना देना नहीं है। वो सब कुछ को नियंत्रण करता है, वो सब कुछ को नियंत्रण करता है। वो परमात्मा है, सृष्टि को पूरा नियंत्रण करते हैं, वो परमात्मा है। तो ये परमात्मा रूपी भगवान के ऊपर ध्यान करना और ये परमात्मा रूपी भगवान और आत्मा, इन दोनों का बीच में अंतर को समझना, यही ज्ञान है। यही ज्ञान है कि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं और मैं एक आत्मा हूँ और उनके सेवा मेरा एक शाश्वत स्थिति है। इसको जानना, इसको बोला जाता है ज्ञान। ऐसा भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में समझाते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नाइति मामेति सो अर्जुन वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूतमद्भावमागताः। तो ये ज्ञान है कि ज्ञान क्या है कि भगवान तो स्वयं भगवान है,
ऐसा नहीं है कि भगवान और मेरा में कोई अंतर नहीं है, मैं भी भगवान हूँ, तुम भी भगवान है, कुत्ता भी भगवान है, बिल्ली भी भगवान है, ऐसा नहीं है। भगवान तो एक है, भगवान तो एक व्यक्ति है। हाँ, भगवान तो एक व्यक्ति है, उनके अनेक तत्व हो सकते हैं, लेकिन वो एक व्यक्ति है। और वो भगवान को सेवा करना आत्मा का कर्तव्य है। इसको जानना ज्ञान है। और उस भगवान को कैसा दर्शन किया जाता है? तो कपिल देव के, वो तो सत्ययुग में आए थे, सत्ययुग का युग धर्म था अष्टांग योग। तो इसके लिए उन्होंने अष्टांग योग के मार्ग को स्पष्ट किया और बोला अष्टांग योग करने से और अष्टांग योग में सिद्धि लाभ करने से तो भगवान का दर्शन होगा। तो फिर उसके बाद भगवान के दर्शन जब हो गया है, फिर भगवान की सेवा करने का है। लेकिन हम लोग तो कलयुग में हैं, हम तो ऐसा नहीं है कि अष्टांग योग करके भगवान के दर्शन पाएंगे, क्योंकि ऐसा करने के लिए बहुत समय लगेगा। 10,000 लोग 20,000, 10,000 साल 20,000 साल लगेगा। तो हम तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम भगवान के ऊपर तपस्या करेंगे, भगवान के अष्टांग योग करेंगे, हम भगवान के साक्षात्कार पाएंगे। तो इसके लिए कलयुग में भगवान की साक्षात्कार कैसा पाया जाता है? भगवान की साक्षात्कार दो तरीके से पाया जाता है। एक तरीका है कि हरे कृष्ण महामंत्र को जाप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरा तरीका है अर्चा विग्रह की सेवा करना, क्योंकि अर्चा विग्रह जो है वो भगवान से अभिन्न है। और भगवान इस जगत में बद्ध जीवों के लिए उनके ऊपर कृपा करने के लिए भगवान अर्चा विग्रह रूप को प्रकट किए हैं। तो उस अर्चा विग्रह रूपी भगवान को सेवा हम कर सकते हैं और करना भी है, और करते समय हम सेवा को नियंत्रण करना है। यही योग है। अभी कलयुग का योग वही है। तो हम परमात्मा को तो नहीं देख सकते हैं, तो हमारे लिए अर्चा विग्रह की जो आराधना जो है हमारे लिए योग है। और ये दोनों स्वयं अपने आप में भक्ति है, स्वयं अपने आप में भक्ति है। जब लेकिन उस भक्ति की धारा बिना कोई रोक टोक बहती है, भगवान के चरण कमल की ओर बहता है, तो उस समय उसको भक्ति कहलाता है। तो उस समय तक जो भक्ति हम करते हैं उसको बोलते हैं कि साधना भक्ति या अभ्यास कर रहे हैं। भक्ति कैसा करना है वो अभ्यास हम कर रहे हैं। हाँ, तो उसका पहले जो भक्ति करते हैं वो अभ्यास करने के लिए अभ्यास कर रहे हैं। जैसे दीक्षा के पहले हम भक्ति करते हैं, वो क्या है? अभ्यास करने के लिए अभ्यास करने वाला भक्ति। जब दीक्षा हो जाता है उसके बाद हम साधना भक्ति करते हैं, वो जो है अभ्यास है, भक्ति करने का अभ्यास है। भक्ति कब शुरू होता है? भक्ति जब निष्ठा की जो तट पर आता है, उस समय भक्ति शुरू होता है। तेषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्त भजन्ते मां दृढ़व्रताः। जब द्वंद्व और मोह से हम मुक्त हो जाते हैं और हम ये समझ सकते हैं कि ये मैं एक आत्मा हूँ और मुझे भगवान की सेवा का बिना और कुछ नहीं करना है। अ, ऐसा नहीं कि स्वयं सेवा करना है, परिवार सेवा करना है, ऐसा नहीं है कि भगवान की सेवा करना है। तो स्वयं सेवा कौन करेंगे, परिवार सेवा कौन करेंगे? तो भागवत बताता है यथा मूढ़तरो निषेचनेन तृत्यन्ति यत्स्कंद भुजो वशाखा प्राणोपहारात् यतेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युते च। जैसे जड़ में दिया हुआ पानी पेड़ की सब जगह में चला जाता है और पेड़ की सब जगह को पुष्टिकरण देता है, जैसे पेट के दिया हुआ जो खाने का वस्तु से पूरा शरीर शक्ति पाता है, वैसे भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने से
सब संतुष्ट हो जाते हैं, सब संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये सब समझ के ये सब समझाने का कोशिश कर रहे हैं कपिल देव। यही कपिल शिक्षा है, ज्ञान, योग और भक्ति। तो एक तरीके से देखा जाए तो वो शुद्ध मात्रा भक्ति है। तो ये विषय कपिल देव अपने माता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और देवहूति भी हम जैसे जो तमोगुनी लोगों और मूर्ख लोग, जैसा मैं एक मूर्ख हूँ, तो मैं भी सोचता हूँ कि क्या मैं भगवान के पास जा पाऊँगा? क्या ये सब हो पाएगा? ऐसा मैं कभी-कभी बैठ के सोचता हूँ कि क्या होगा? क्या होगा? तो ऐसे लोगों की समस्या को हल करने के लिए यहाँ माता देवहूति अपने अनमोल प्रश्न कपिल देव के सामने दिए हैं और भी वो प्रश्न पूछेंगे। तो उसके बाद उनके प्रश्नों के बाद कपिल देव उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं। ठीक है, हम इधर रोकते हैं। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। किसी का कोई सवाल है या किसी का कोई टिप्पणी है या कोई कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, तो अभी समय है। हाँ, बोलिए विनती को कैसा? हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण सभी माता जी, उपस्थित भक्तों के चरणों में। हरे अ, कृष्ण। प्रभु जी आपका जो आज का लेक्चर बहुत ही जो था वो ज्ञान से परिपूर्ण था। बहुत सारी जो मतलब क्लैरिटी इससे मिला। जैसे कि शून्यवाद का भी अर्थ आपने जो समझाया वो बहुत ये अब और भी ज़्यादा समझ आया कि उसमें शून्यवाद हम क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें शरीर के उसके बाद खत्म होने के बाद वो कुछ भी नहीं है, कि सब खत्म हो जाता है और निर्वाण की स्थिति उसको कहते हैं। और फिर उसके बाद ये देवहूति माता का भी जो प्रश्न है वो हमारे अंदर रहता है कि हम कोशिश तो अपनी बहुत मतलब ऐसा समझने की करते हैं, ऐसा लगता है कि समझ गए। लेकिन अपने शरीर के बिना हम सोच नहीं पाते हैं, उसके आगे सोच नहीं पाते हैं। तो वो आपने बहुत ये जो इसको उससे किया कि देहात्म बुद्धि की वजह से हम अ, बिन मतलब ये नहीं सोच पाते कि आत्मा इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। फिर ये एक और बड़ा अच्छा हुआ कि हमें अनुभव नहीं है, आपने जो बताया कि क्योंकि हमें अनुभव नहीं है। लेकिन हमारी आध्यात्मिक दुनिया जो होती है, आध्यात्मिक में वहाँ पे जो हमारी मन बुद्धि है और वो आत्मा है वो एक ही है। मतलब वहाँ पे जो आध्यात्मिक शरीर है वो पूरा कार्य करता है, सारे कार्य होते हैं वहाँ पे। हमें लगता है कि हम कार्य ही क्या आत्मा क्या कार्य कर पाएगी। तो ये भी एक बहुत समझ में आया। और दूसरा एक इसमें ये था कि हम कैसे लेकिन जैसे कि हम समझने का मतलब हम ऐसे जब हमें कोई सब्जेक्ट जैसे आपने बताया तो अभी एकदम पूरा समझ में आ जाता है, लेकिन हम भूल जाते हैं। फिर अपने शरीर के ही उस पे आ जाते हैं स्तर पे। और फिर ये जो आपने एक पूरा बताया कि मन मन से शुरू होता है सब कुछ। पहले इच्छा आती है, फिर हम उसके बुद्धि लगाते हैं उसमें। तो ये भी एक सीक्वेंस पूरा जो समझ में आया। और फिर क्योंकि अब हम शरीर में है तो हम नहीं समझ पाते, तो फिर हमें शास्त्र से समझना की शुरुआत होती है कि हम जो है वो एक आध्यात्मिक है और हमारा जो स्वरूप है वो नित्य कृष्ण दास है। और ये जब हम उस सेवा में लगते हैं तब हमें मतलब आत्म साक्षात्कार का भी मतलब पूरा समझ में आया। आत्म साक्षात्कार अभी तक हम सोचते थे कि जैसे कोई योग में बैठा है और ध्यान कर रहा है और उसको पूरा अपना शायद कोई रेवलेशन हो गई और भगवान के दर्शन हो गए और अपनी रेवलेशन हो गई, आत्मा के रूप में वो सोचने लगा, तो वही आत्म साक्षात्कार है जो अभी तक ये समझते थे हम।
लेकिन आज और भी ज़्यादा क्लियर हुआ कि आत्म साक्षात्कार का मतलब ये नहीं है कि हम योगियों की तरह तो हम बैठ नहीं सकते और ना उस स्टेज पे पहुँच सकते हैं। तो डिवोशनल सर्विस सेवा करके और भक्ति के माध्यम से ही हम उस स्टेज पे और भगवान की कृपा से ही ये संभव हो सकता है। और कलयुग में तो स्पेशली कलयुग में तो बहुत ये और भी ज़्यादा मुश्किल है। योग के आधार पे तो हम सोच ही नहीं सकते। तो कलयुग में जो हमें युग धर्म बताया गया है हरे कृष्ण महामंत्र का, वो आपने जो पूरा उससे पूरा समझ में आया क्रक्स और भी ज़्यादा प्रैक्टिकली और मतलब हर तरीके से। तो हम अपनी बुद्धि पे इतना नहीं हम वो कर सकते, भौतिक बुद्धि पे इतना नहीं कर सकते हैं डिपेंड। हमें भक्ति ही सार है जो आपने बताया कि योग के माध्यम से जब सतयुग में आते थे तो भी भक्ति पे ही फाइनली भक्ति ही है। और कलयुग में जो है वो भी हम जो जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारा एम भक्ति ही है। और निष्ठा के स्तर पे जाके शुरू होता है और मतलब अभी तो हम वही है कि शुरू जैसे आपने बताया कि कैसे हम इसमें शुरुआत कर सकते हैं उस तरफ जाने का। तो प्रभु जी बहुत ही आपका आज सब तरीके से एकदम और ज़्यादा क्लैरिटी रोज़ ही आती है, लेकिन हर बार ऐसा लगता है कि कुछ नया जानने को मिला। और एक बस प्रश्न था कि जब आपने ये बताया था कि प्रकृति और आत्मा दोनों ही अनादि हैं। तो हम जब लेकिन सुनते आ रहे हैं कि प्रकृति जो है, प्रकृति में हर चीज़ जो है वो टेम्परेरी है, नश्वर है, जबकि आत्मा जो है वो शाश्वत है। तो फिर इसका थोड़ा-सा वो नहीं मैं रिकंसाइल करना मेरे लिए हो रहा है कि फिर प्रकृति को हम अनादि कैसे हम कह रहे हैं? ये मुझे पूछना था। थैंक तो यू। पहला थैंक यू माता जी, थैंक यू फॉर द समरी। ये पहला विषय ये है कि ये मैंने नहीं बताया, ये भगवान ने बताया। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उपावपि, ये भगवान की भगवान भगवद गीता में बताते हैं। तो प्रकृति कैसा अनादि होती है? प्रकृति का दो विषय होता है, एक होता है प्रकृति, दूसरा होता है उसका प्रदर्शन। अ, प्रकृति अनादि है, लेकिन उसका प्रदर्शन जो है वो कभी होता है, कभी नहीं होता है। तो इसके लिए वो जो प्रशंसक जो प्रदर्शन होता है, वो शाश्वत नहीं है। प्रकृति जो है भगवान की शक्ति है, जो बहिरंग प्रकृति जो होता है, वो भगवान की शक्ति है। भगवान अनादि है, तो भगवान की शक्ति भी अनादि है। लेकिन उसका प्रदर्शन ही जो है, वो कभी होता है, कभी नहीं होता है। भागवत में तीसरी स्कंद में पहले अध्यायों में अ, प्रभुपाद जी एक सरल उदाहरण देते हैं। जैसे एक पति होता है और उसका एक पत्नी होती है। जब उसका पत्नी सो रही है, तो पति को उस पत्नी से ज़्यादा उपयोग नहीं है। वो अपने पति को सेवा नहीं कर पाएगी, वो अपने पति के लिए कुछ काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो सो रही है। वो सो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नी नहीं है, वो सो रही है। वो सोने वाली पत्नी को उठाने से तो पत्नी का जो जो संग का लाभ पति उठा सकता है। वैसा प्रकृति भी वैसा है कि कभी-कभी वो शक्ति जो है सो जाती है या मौन हो जाती है। तो उस समय प्रकृति का बाहर प्रदर्शन ही नहीं होता है, जिसको हम देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। तो वो जो प्रकृति की जो शक्ति, जब वो नहीं उसका प्रदर्शन ही नहीं होता है, तो उसको बोला जाता है प्रदाना। वो उस स्थिति को बोला जाता है प्रदाना। प्रदाना जो है अनमैनिफेस्ट नेचर है। अनमैनिफेस्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे मुझे मालूम नहीं है। लेकिन अनमैनिफेस्ट नेचर है। इसका अव्यक्त एक बोल सकते हैं प्रभु जी, अव्यक्त अव्यक्त। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त्य मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। ये कृष्ण भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। तो अव्यक्त,
तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में ये भी बोलते हैं कि भूतग्राम से एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रि आगमे अवसपात प्रभवन्ति अगरागमे। तो ये सब विषय से हम ये जान सकते हैं कि प्रकृति का प्रदर्शनी जो है वो शाश्वत नहीं है, लेकिन प्रकृति जो भगवान की शक्ति जो है वो शाश्वत है, वो अनादि है, वो अनादि है। या इसका दोनों के बीच में आप अंतर समझ सकते हैं? यस, हाँ, हाँ, प्रभु जी बिल्कुल समझ में आ गया। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। तो दूसरा कुछ प्रश्न है या कुछ सवाल है किसी और से? पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपका अरे, संग देने के लिए और इतना अच्छा जो आपने इतना अच्छी तरीके से समझाया प्रभु। और ये भी जो उदाहरण दिया आपने प्रकृति, इट वाज़ सो सिम्प्लिफाइड कि प्रकृति है तो शाश्वत, लेकिन उसका जो प्रदर्शन है वो अशाश्वत है। सो इट वाज़ वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड एंड ओवरऑल एवरीथिंग वाज़ सो वंडरफुल टू अस। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर एसोसिएशन एंड your time, Prabhuji. Please keep giving your association. Thank you. Thank you very so much. so we welcome all of you to Mayapur also. Whenever you can, please come to Mayapur. Please take advantage of Mayapur Dham. Hare Krishna. Thank you very much, Gopinath Prabhu, for Thank inviting me and giving me this service. Thank you very much. Now let me take permission. I will leave. Hare yeah, Krishna. thank you. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhascha kripa sindhubhyo vacha patitanam pavanebhyo vaishnavabhyo namo namaः. अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, स्वामी विवेकानंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय, हिज ग्रेस लीला प्रभु की जय। थैंक यू प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग लेते हैं नरसिंह आरती। आज किसका सेवा है?